अब में से काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि भैया हम क्लास 10th में हैं, 12th में हमें काफ़ी डर लग रहा है, क्या सीबीएसई हमें फेल कर सकती है। तो ये जो डर है आपका, इसी डर को ख़त्म करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप सभी के लिए, तो पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहले जो आपका क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात आपको बता दूँ कि यहाँ पर सीबीएसई का जो पासिंग परसेंटेज रहा है वो 2020 की बात करें तो 91% था, ठीक है, 2020 में। और 2021 में कोविड की वजह से तो यहाँ पे आपका परसेंटेज था 99% लोग पास हो गए थे। और फिर 2022 में यहाँ पे आपका 94%, मतलब कि 90% से ऊपर ही हमेशा रहा है, ठीक है। मतलब कि मान के चलो कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना सीबीएसई से पास हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो फेल होने का आपका डर है उसको कैसे निकाला जाए। तो देखो, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आता है ना, उसको अच्छा भी थोड़ा करके आया होता है ना, तो उसको डर लगता है, ठीक है। अगर वो पासिंग का भी करके आया, मान लो कि वो पासिंग मार्क्स का भी करके आया ना, तब भी अंदर एक डर बना होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस डर को मैं आपको निकालने वाला हूँ, आपका जो डर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से। तो क्लास 10th में देखो, यहाँ पे क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, आपके पास सीबीएसई के, अगर मान लो कि बाई चांस में आपका, मान लो कि आप पास हो भी नहीं पाते हो, ठीक है, पास नहीं हो पाते हो, तो आपके पास यहाँ पे कंपार्टमेंट देने का ऑप्शन होता है, तो आप सबको पता होगा। यहाँ पे देखो, अगर 10th वाले हैं, ठीक है, तो 10th वालों को पासिंग क्राइटेरिया की बात कर ले तो यहाँ पे आपको लाना होता है 3 मार्क्स लाने होते हैं, 33 मार्क्स 100 में से, ठीक है। और यहाँ पे आपके इंटरनल और थ्योरी दोनों को जोड़ के 33 मार्क्स देखा जाता है, ठीक है। तब यहाँ पे तो आपको काफ़ी आसान हो जाता है आपको 33 मार्क्स लाना, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल और थ्योरी दोनों को जोड़ के आपके 33 मार्क्स देखे जा रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात निकल के आती है कि आपको अपनी जो है ना, अभी जो भी स्टूडेंट आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपनी कॉपी को खाली नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिख के आना है, ठीक है। कुछ भी नहीं आता तो कुछ ना कुछ भर के आइए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके इंटरनल में मार्क्स अच्छे आ जाए और कुछ मार्क्स के वजह से आप फेल हो रहे हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉपी खाली कभी नहीं छोड़नी है, कॉपी में कुछ ना कुछ लिख के आना ही आना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो उनको काफ़ी परेशानी होती है क्लास 12th वाले स्टूडेंट की, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनको डर ज़्यादा लगा रहता है। क्योंकि यहाँ पे अगर वो 5 सब्जेक्ट है और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनकी एसेंशियल रिपीट आ जाती है, ठीक है। तो अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट में अगर हो जाती है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट हैं, अगर 3 सब्जेक्ट में आपकी कम फेल हो जाते हो तो आपकी एसेंशियल रिपीट आ जाती है। तो यहाँ पे जो बात निकल के आती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि आपको यहाँ पे थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, ठीक है, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके जो ना, अगर आपका जो पेपर 70 नंबर का है तो 70 में 23 नंबर चाहिए, ठीक है। 80 नंबर का है तो 26 नंबर चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना है, तो प्रैक्टिकल में तो आपको नंबर वहाँ से मिलते ही हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में यहाँ पे अलग से पास होता है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। यहाँ पे आपको 23 नंबर 70 में से चाहिए ही, और 80 में से 26 नंबर आपको चाहिए ही पास होने के लिए थ्योरी में, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि आपने सब कुछ अच्छे से किया हुआ है, सब कुछ पेपर दिया अच्छे से, सब कुछ अच्छे से लिखा, और काफ़ी हद तक चांसेस है कि अगर आपने कॉपी खाली नहीं छोड़ी है, कुछ अपने दिमाग से भी बना के लिखा है, पूरा साल भर में कुछ भी पढ़ा है, जो भी कुछ किया है उसको अच्छे से सारे सब्जेक्ट के कॉपी में अच्छे से लिख के आए हो, तो चांसेस है कि 90% से ज़्यादा चांसेस है कि आप पास हो रहे हो, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप इतना कुछ करके आए हो तो, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर आप बाई चांस आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट में तो मैं फेल होने ही वाला हूँ, तो आपके पास कंपार्टमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो क्लास 12th में तो, और अगर आप क्लास 10th में हो तो 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको डर था ना, जो आपका फेल होने का, वो डर थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना पास हो जाते हैं, 91% पास हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि क्या आप उस 90% स्टूडेंट्स में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। और 90% स्टूडेंट्स में आने का मतलब यही है मेरे कहने का, कि आपने कॉपी को में अच्छे से लिखा हो, कॉपी खाली नहीं छोड़ी हो, और जहाँ लगा हो कि आपने कुछ भी पढ़ा है जो कभी आपको याद आ रहा है उसको अच्छे से लिखा हो, तो आप गारंटी है कि पास हो जाओगे, ठीक है। और सीबीएसई अपने तरफ से कोशिश करती है कि आपको पास किया जाए कैसे भी करके, ठीक है। अगर आपने कुछ अच्छे से लिखा है, कुछ भी रेलिवेंट लिखा है, तो आपको पास किया जाए।
तो यही ठीक थी आज की वीडियो। नया तो सब्सक्राइब करके रखिए और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।